नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी के गाँव कुम्भराड़ा में, जिसका ब्लॉक पड़ता है चिल्यानी सौर। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं से किसान भाई लाभ ले रहे हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी में, जिसका गांव पड़ता है कुम्भराड़ा। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो हमारा क्षेत्र असिंचित है उसको विस्तार करने के लिए क्या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सिंचाई हौज बनाए जाते हैं। सिंचाई हौज बनने के बाद में उसमें स्प्रिंकलर सेट लगाए जाते हैं, जो कि कृषकों को 80% पर अनुदान पर लगाया जाता है, और जो सिंचाई हौज बनाया जाता है वो 100% अनुदान पर हम कृषकों का बनवाते हैं। अगर हम बात करते हैं गांव कुम्भराड़ा की, तो यहाँ पर किस तरीके से सिंचाई के लिए आपने काम किया है? कुम्भराड़ा गांव में 2 सिंचाई हौज बने हैं। ऊपर जो है मुर्गी पालन है, पानी के अंदर मछली पालन है, और जो पानी है वो सिंचाई में और स्प्रिंकलर वहाँ लगा हुआ है। दूसरा हौज में वो क्योंकि वो सिंचाई के लिए है, उसमेमें जो है स्प्रिंकलर भी लगा हुआ है और सिंचाई इस समय उससे चल रही है। इसमें कितने किसान इससे लाभान्वित हैं? क्योंकि उसका जो हमारा 42,000 लीटर का टैंक है, ठीक है, तो अगर फ्लड सिंचाई, क्योंकि ज़्यादातर फ्लड सिंचाई करते हैं, परंतु स्प्रिंकलर से जो उसका फ्लड सिंचाई तो लगभग जो है 50-60 नाली हो पाती है, और अगर स्प्रिंकलर के माध्यम से करते हैं तो उसका जो है करीब 100 से 150 नाली तक उसमें हो जाती है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। ये योजना आपको कैसी लगी? योजना तो सही लगी हमें इसकी, कि इसमें कि मछली पालन भी हो जाता है, फिर उसमें हमें मुर्गी पालन का भी हो जाता, दाना भी मिल जाता, फिर उसमें पॉली हाउस का व्यवस्था भी मिल जाती है। तो यही इससे ऐसी है कि इससे बड़ी योजना किसानों को क्या मिलेगी। आप चाहते हैं इस योजना से जुड़ना? क्यों नहीं, हम तो किसान ही है, अगर योजना से जुड़ना चाहेंगे। इसकी जानकारी है, कैसे किससे संपर्क करना होगा? जानकारी दोगे तभी जानकारी हमें होगी, घर बैठे किसी को जानकारी तो नहीं मिलेगी। देखिए, किसान भाई कह रहे हैं कि जब हमें जानकारी मिलेगी तो हम अवश्य इस योजना से लाभ लेंगे। हमारे बीच में कृषि अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि हमारे किसान भाई ने एक सवाल किया है कि इस योजना से अगर वो जुड़ना चाहते हैं, किस प्रकार से जुड़ सकते हैं? जो भी किसान भाई इससे लाभान्वित होना चाहता है वो अपनी ग्राम सभा की खुली बैठक की कार्रवाई में उस प्रस्ताव को डालेंगे, और प्रधान जी के जो माध्यम से उस प्रस्ताव की कॉपी लगाकर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बड़कोट के नाम से उसको हमको देंगे, और हम उसको पंजीकृत करेंगे, ठीक है। और जैसे ही हमको लक्ष्य प्राप्त होंगे, हम उसी प्राथमिकता से आपका भी लाभ दिलवाने का पूरा भरसक प्रयास करते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। आपको जानकारी है कि सिंचाई के कौन कौन से यंत्र हैं? नहीं जानकारी? नहीं है। सिंचाई के यंत्र के लिए जानकारी लेना चाहते हैं? ल्यूला साहब तब जब लड़ने लगे। देखिए किसान भाई कह रहे हैं कि हमें उसकी जानकारी दी जाए कि सिंचाई के कौन कौन से यंत्र हैं। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, सिंचाई के अगर यंत्र की बात करते हैं तो कौन कौन से यंत्र हैं? सिंचाई के जो यंत्र हैं, जल पंप, ठीक है, अगर हौज बनता है तो ड्रिप और स्प्रिंकलर। देखिए आपको बताया कि सिंचाई के कौन कौन से यंत्र हैं। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए जानते हैं। अगर हमारे किसान भाई अगर उन्नत खेती करना चाहते हैं तो
किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं कृषि विज्ञान का किस तरीके से इस सिंचाई योजना से संबंध है, थोड़ा मैं उस पर प्रकाश डालूंगा। कृषि विभाग एक कृषि विकास के लिए लगा हुआ है, और जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो टेक्नोलॉजी पार्ट को देखता है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि भाई कौन कौन से यंत्र हैं, यंत्र होने से ही बात पूरी नहीं होती है। यंत्रों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए ताकि कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर सके, यंत्र को कैसे बिछाना है, कैसे चलाना है, क्या उसके फ़ायदे हैं। तो ये जो ट्रेनिंग पार्ट है ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना यंत्र को लेना। तो मैं एक तो किसान भाइयों से ये प्रार्थना करूँगा कि कृषि विज्ञान केंद्र में वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ अपनी समस्याओं को लेके, क्योंकि कृषि विज्ञान का काम है ट्रेनिंग देना। सामान दे दिया कृषि विभाग ने, उसका इस्तेमाल कैसे करना है। मान लीजिए दवाई दे दी, दवाई को कितना प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, ये सारा टेक्नोलॉजिकल पार्ट है। तो किसान भाइयों को मैं ये भी अनुरोध करूँगा कि कृषि विज्ञान केंद्र के पास भी वो आएँ, और जब कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी यहाँ आते हैं तो उनसे सारे सवाल पूछें। अगर जब तक अब आप सवाल नहीं करेंगे तो आपको जानकारी कैसे मिलेगी, उनकी समस्याओं का पता कैसे चलेगा। तो ये जो जितनी भी योजनाएं हैं उनका कार्यान्वयन कैसे होना चाहिए धरातल पे, उसके लिए कृषि विज्ञान है। आपको कृषि विज्ञान केंद्र के पास आके या उनको फ़ोन करके अपनी सूचनाएं देना चाहिए। जो भी आपकी समस्याएं उनका हम निराकरण करते हैं। अगर हम उन्नतशील प्रजातियों की बात करते हैं जिसमें किसानों की आमदनी बढ़े, तो कौन कौन सी प्रजाति ले सकते हैं? हाँ, देखिए, प्रजातियों का आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि फसल एक चीज़ है और प्रजातियां दूसरी हैं। उदाहरण के लिए मैं दे दूं, मान लीजिए आपने मड़ुआ की कोई खेती करनी है, और मड़ुआ की खेती में आपने कोई ऐसी प्रजाति का चयन करनी है जिसकी पैदावार कम है, या जिसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, या जिसमें बीमारियां ज़्यादा लगती हैं। तो ये प्रजातियों का चयन करने से आधी बीमारियों का, आधी समस्याओं का हल हम कर देते हैं। जैसे बहुत सी ऐसी प्रजातियां जिनमें बीमारी नहीं लगती, बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जिनको सिंचाई की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, और बहुत सी प्रजातियों में भी फिर फसलों के नाम मैं लूँगा। जैसे प्रजातियां एक बात है, लेकिन फसल आप बदल सकते हो। मान लीजिए आपकी फसल है, आप गेहूं बोते हैं, गेहूं में 6-7 इरीगेशन लगती है, कोई फ़ायदा नहीं होता, इतनी मेहनत है। आप कोई दूसरी फसल लगा सकते हैं जिसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। देखिए, उत्तराखंड तो मैं एक नई फसलें आपको बताता हूँ, आपको भी पता है, उत्तराखंड तो जड़ी बूटियों का भंडार है। पूरे देश में जो जड़ी बूटियों की सप्लाई है उसमें उत्तराखंड का बहुत बड़ी भागीदारी है। तो जड़ी बूटियों की खेती कर सकते हैं, और जड़ी बूटियों की खेती कर से उसमें मूल्यवर्धन कर सकते हैं। यह मूल्यवर्धन आप अपनी इन मड़ुआ जैसी जो आपकी देसी प्रजातियां हैं इनमें भी मूल्यवर्धन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक मड़ुआ उगाया, या मक्का उगाया, या धान उगाया, आपने सीधा बाजार में बेच दिया, आपको मान लीजिए 1 रुपये का फ़ायदा हुआ। अगर उस मड़ुए के आप उत्पाद बनाएं, उसके लड्डू बनाएं, उसकी जैम, उसका जो है वो खीर बन सकती है, उसके बिस्किट बनते हैं, उसका नमकीन बन सकती है, उसकी पट्टी बनती है। ये ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र देता है। तो हर फसल को कैसे मूल्यवर्धन के द्वारा और ज़्यादा कीमती बनाया जा सकता है। इसके अलावा तीसरी चीज़ और मैं कहूँगा कि खाली फसल, चूँकि अब जो एक नया मॉडल इस सरकार ने दिया है, इस सरकार ने एक नया मॉडल दिया है किसानों की आमदनी बढ़ाने का, उसका नाम है IFS, यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। यानी हिंदी में अगर मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाऊं कि खेती केवल फसलों पर आधारित मत करिए, उसमें कई अंग जोड़िए। जैसे आप पशुपालन भी करिए, मुर्गी पालन भी करिए, पॉली हाउस भी लगाइए, मशरूम उत्पादन भी करिए, एक ही जगह सब हो जाता है। उधर सब्जियों का उत्पादन भी करिए। तो आप इस IFS मॉडल के जितने भी कंपोनेंट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। जरूरी नहीं कि सबको शामिल करें, 1, 2, 3 जितने शामिल करें उससे आमदनी बढ़ेगी आपकी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी चौपाल चर्चा कार्यक्रम में। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से और भी लाभ। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो। मिट्टी
बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव कुमराड़ा की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात कर रहे हैं, आपको जानकारी है इस योजना की? ना जी, मेरे को कोई जानकारी नहीं। अभी हमारे अधिकारी ने बताया इस योजना के बारे में कि इस योजना से किस तरीके से आपको एक टैंक बनाया जाता है, सिंचाई के यंत्र दिए जाते हैं, आप सिंचाई करेंगे तो आपका उत्पादन अच्छा होगा, उत्पादन अच्छा होगा तो आमदनी अच्छी होगी। तो अब आप इस योजना से जुड़ेंगे? हाँ, जुड़ेंगे। आपको पता है कैसे जुड़ना है? जुड़े हुए हैं वैसे तो, और हमारे पास खेत भी नहीं है इतने नजदीक, ना कहीं दूर दूर खेत हैं। हाँ। तो आप चाहते हैं कि अगर दूर दूर खेत हैं तो सिंचाई कैसे कर सकते हैं उसमें? हाँ। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं खेत उनके दूर दूर हैं और अगर उसमें सिंचाई करनी है तो किस प्रकार से कर सकते हैं। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। हमारे उत्तराखंड में और विशेषकर उत्तरकाशी जिले में भी सब कंडीशन ये है कि हमारे छिटकवा खेत हैं, तो हम आपस में ये हो सकता है जहाँ हमारा टैंक बना हुआ है वहाँ से आप पाइपलाइन डालें, ठीक है, और एक दूसरे के सहयोग से बीच में कनेक्शन कर लें। तो अब जहाँ तक आप पाइपलाइन डालेंगे उस टैंक से आप वहाँ तक जो है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। पर हमको आपस में जो है एक कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा और तभी हम लोग सफल भी होंगे जब हमारी आपस की जो है एकता होगी। क्योंकि इतना एक जो टैंक बनता है 35,000 लीटर या 42,000 लीटर का बनता है, उसका खर्चा कितना आता है? सर 2.5 लाख रुपए भारत सरकार के द्वारा 2.5 लाख रुपए फिक्स है, ठीक है। तो 2.5 लाख रुपए में जितना बड़ा टैंक उनका साइज भी फिक्स है। पहले 42,000 लीटर का था, 35,000 लीटर का बनता है। तो उसमें अगर पाइपलाइन का हम इंक्लूड करते हैं और खेतों में हम पाइपलाइन बिछाते हैं तो आपके जो सिंचाई की क्षमता भी बढ़ेगी प्लस एरिया बढ़ेगा, और एरिया जब बढ़ेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात कर रहे हैं, आप ये बताइए ये योजना आपको कैसी लगी? योजना अच्छी लगी। पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा जो इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं। मैं जैसा अभी कृषि विभाग के अधिकारी साहब ने भी यहाँ बताया कि यहाँ टैंक बन रहे हैं, बहुत बेहतर अच्छी बात है। परंतु यहाँ का जो कमांड एरिया, कुमराड़ा का कमांड एरिया, नहर है, जैसे हमारे कृषि साथी उत्तम सिंह ने बताया कि यहाँ पे एक नहर है 7 किलोमीटर की, परंतु ये यहाँ पे ऊपर का गांव है और पानी ना आने की वजह से बिल्कुल उन लोगों ने रुपये वहाँ पे समाप्त कर दी है। मैं चाह रहा हूँ, मेरा एक सुझाव है कि ये प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में इस नहर को लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई विभाग के संबंधित अधिकारी तो है नहीं, परंतु मेरा ये आपसे अनुरोध है। और यहाँ पे जो अगर आपके जरिए से सुनाई दे रहा होगा देश के अंदर भी, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कमांड एरिया सिंचाई विभाग का है यहाँ पे, उस पे ये जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पे उस नहर पे काम किया जाए ताकि सारे काश्तकार इससे लाभान्वित हो सकते हैं इस नहर से। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आज हम बात कर रहे हैं, आप ये बताइए आपको पता है योजना क्या है? जी, इसके तहत जो खेती के लिए जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो डायरेक्ट केंद्र सरकार से बजट की व्यवस्था करके वहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सर बता रहे थे सिंचाई की है। जब ये जो हमारी नकदी फसलों का जो पीक टाइम होता है फरवरी मार्च से लेकर के और जून जुलाई तक, उस दौरान जो हमारी नहर है कैनाल, उसमें पानी बिल्कुल ज़ीरो लगभग हो जाता है सूखा पड़ने के कारण। फिर जुलाई में जब बारिश शुरू होती है तभी हम केवल धान की फसल को ही ले पाते हैं उस पानी पे डिपेंड होकर के। तो जो नकदी फसलें हैं जिनसे किसानों की आजीविका जो है बहुत अच्छी हो सकती है, वो यहाँ पे नहीं हो पाती है। तो आपने इसके संबंधित किससे जानकारी ली कृषि विभाग में जाकर कि हम लोग एक टैंक बनवाना चाहते हैं, तो कैसे बन सकता है? टैंक भी बनते रहते हैं सर, कृषि विभाग की ओर से जगह जगह बने भी हैं टैंक, लेकिन पानी की सप्लाई उतनी है नहीं कि मतलब हम नहीं, आपने इसके संबंधित उनसे बात करी कि टैंक बनवाना चाहते हैं, पानी की सप्लाई कैसी होगी, सब विषयों पे आपने बात करी? जी 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 हाँ, हमारे यहाँ तो बना भी है सर, बना भी है। ये कृषि विभाग के सर यहाँ पे हैं। तो उससे लाभ मिला जो टैंक बना? हाँ, अभी तो प्रोसेस में है सर, अभी शुरू हुआ ही है, अभी कंप्लीट। तो लगता है कि उससे लाभ होगा? लाभ अगर पानी की सप्लाई पीछे से, तो उन्होंने बताया कि पानी जो आएगा, जैसे हम वर्षा का जो पानी है उसको हम लोग स्टोर करके रखेंगे, वो हमारा काम आएगा। तो आपको लगता है कि इस तरीके से लाभ मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा सर, अगर हम जल संरक्षण की कोई भी योजना अगर वो करते हैं तो लाभ मिलेगा किसान। देखिए टैंक बन रहा है तो उसमें जल संरक्षण तो आप करेंगे? जी जी बिल्कुल। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अभी वो टैंक बन रहा है और वर्षा का जो जल है वो हम उस टैंक में जब वो संरक्षित करेंगे तो अवश्य उससे लाभ की प्राप्ति करेंगे। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। सिंचाई के यंत्र बताएं कि सिंचाई के कौन कौन से यंत्र हैं? हमको नहीं था पता। जैसे हमारे कृषि अधिकारी ने बताया स्प्रिंकलर, ड्रिप, ये हमारे सिंचाई के यंत्र हैं। पता है कि सिंचाई के यंत्र कहाँ से मिलेंगे? कृषि विभाग से मिलेंगे। कृषि विभाग से मिलेंगे। और आपको पता है कि ये सिंचाई हम कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? जब टैंक की सुविधा हो साहब, या कोई गूल की सुविधा हो, या कुछ नहर से पानी आए। तो हमारे कृषि अधिकारी ने बताया कि आप ग्राम प्रधान के थ्रू एक प्रस्ताव भेजिए कि हमारे यहाँ पे टैंक लगाया जाए, और जब आपका यहाँ टैंक लगेगा तो वो आप सिंचाई करेंगे तो आपका उत्पादन अच्छा होगा। तो आप इसके लिए प्रयास करेंगे? जी सर, प्रयास करेंगे साहब। ये आप बताइए कि सिंचाई की अगर हम बात करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पे कोई सिंचाई के टैंक लगाए जाएं, या और कोई विधि ऐसी हो जिससे सिंचाई हो? टैंक ही लगाना पड़ेगा, और तो यहाँ पर पानी का तो स्रोत भी नहीं है। टैंक से ही? तो आप कृषि विभाग में जाकर संपर्क करेंगे कि हमारे यहाँ पे टैंक लगाया जाए? हाँ जी, कृषि विभाग में जाएंगे। लगता है ये योजनाएं चल रही हैं, गांव-गांव तक पहुंच रही हैं? पहुंच रही जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि योजनाएं जो है गांव-गांव तक पहुंच रही है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे अगर आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव कुमराड़ा की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी से है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर किसानों की आमदनी बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करना होगा। देखिए आमदनी बढ़ाने के अभी दो मॉडल मैंने बताए। एक तो आईएफएस मॉडल बताया था कि आईएफएस मॉडल के जितने मर्जी कंपोनेंट आप ऐड कर सकते हैं। दूसरा वैल्यू एडिशन बताया। तीसरा मैं बताता हूँ, एक हमें ये समझना है कि आमदनी बढ़ाने के दो तरीके होते हैं। एक तो है कि प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए, अपनी पैदावार बढ़ा दीजिए तो ज़्यादा आमदनी होगी। दूसरा एक होता है कि जो कल्टीवेशन की कॉस्ट है, यानी कि जो हम फसलें पैदा करते हैं उनमें कम से कम लागत लगे, वो भी आमदनी बढ़ाता है। मान लीजिए हमारी फसल को उपजाने में 100 रुपये लगते हैं
और 200 रुपये का प्रोडक्शन होता है। तो अगर हम 100 रुपये जो लगते हैं फसल उत्पादन करने में, उसको अगर 50 रुपये पे ले आएँ तो 50 रुपये का हमको आमदनी बढ़ जाएगी। तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी पैदावार की कम कीमत में हो जाए, वो हमें करना है। तो उसके लिए प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि वो कैसे करेंगे। एक तो प्राकृतिक खेती है यानी जीरो बजट, उसमें कोई आपको पैसा बाहर से खर्चा नहीं करना, ना आपको पेस्टिसाइड डालने हैं, ना आपको सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज़ करना है। जो कीड़े मकोड़े मारने हैं उसके 2 तरीके हैं। दवाई मत डालिए कीड़े मकोड़े मारने के लिए, आप कीड़े मकोड़े मारने के लिए या तो जैविक उत्पाद करिए, जैसे नीम की खली है। दूसरा ये है कीड़े मकोड़े मारने के लिए एक प्रकाश प्रपंच आता है, जो फल मक्खी है उसको मारने के लिए एक ट्रैप आता है। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जुताई करिए, गर्मियों की जुताई से कीड़े मर जाते हैं। तो ये जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, एक और इम्पोर्टेंट प्राकृतिक मैं आपको बताता हूँ कि जब पेस्टिसाइड डालना बंद करेंगे तो हमारे जो कीड़े मकोड़े हैं शत्रु, उनके भी शत्रु कीड़े मकोड़े होते हैं जिनको हम मित्र कीट बोलते हैं। तो मित्र कीट अगर हम संरक्षित करेंगे अपने खेतों में तो वो जो मित्र कीट हैं वही दुश्मन कीड़ों को खा डालेंगे। तो इस तरह के उपाय करें। सिंचाई बचत करने के लिए आप मल्चिंग का प्रयोग करें। अगर सिंचाई में पानी की बचत कर देंगे तो पैसा बचेगा। अगर इस तरीके से करेंगे तो लाभ मिलेगा। हाँ, इस तरह के उपाय करेंगे तो अपने आप आमदनी बढ़ जाती है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। अगर आपको अपनी आमदनी बढ़ानी है, जो हमारे अधिकारी ने बताया इस तरीके से करेंगे तो अवश्य आमदनी बढ़ेगी। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात कर रहे हैं, ये बताइए कि आपको पता है ये योजना किस प्रकार से काम करती है? ये तो हमें नहीं पता। जैसे हमारे अधिकारी ने बताया कि योजना जो है किसानों को टैंक बनाने के लिए या यंत्र देने के लिए, सिंचाई यंत्र, तो आप चाहेंगे कि आपके यहाँ पे टैंक और सिंचाई यंत्र लगे? बिल्कुल चाहते हैं। अब आपको पता है इसमें खर्चा कितना आएगा और सरकार सब्सिडी कितनी देगी? ये तो हमें जानकारी नहीं है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं सिंचाई टैंक बनाने में खर्चा कितना आता है और अगर सब्सिडी की बात करते हैं तो सब्सिडी कितनी मिलेगी। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। जहाँ सिंचाई की सुविधा के अनुदान की बात आती है, हमारे यहाँ टैंक अनुदान 100% होता है, जल पंप का 80% अधिकतम होता है और सिंचाई के लिए पाइप उपलब्ध कराए जाते हैं, उस पर 50% होता है, वो भी एक अधिकतम सीमा है, या उसका जो है 50 रुपये मीटर तक, ठीक है। और जो किसान अप्लाई करते हैं तो जब तक अप्लाई नहीं करेगा हमको पता भी क्या लगता है कि उनको ज़रूरत है। जब मेरे को ज़रूरत है तो निश्चित है आपको ट्राई करना चाहिए। और हमारा प्रयास रहता है कि ज़िले से या अन्य अपने ऑफिस से जो हम लोग अपने विकास खंड के लिए अधिक से अधिक टैंक जो है वहाँ से अलॉटमेंट कराएं और हम अधिक से अधिक फिर बनाने का प्रयास करते हैं। स्प्रिंकलर है, ठीक है, तो आपको एरिया बढ़ाना तो स्प्रिंकलर लगवाइए, प्लांटेशन आपका है तो ड्रिप लगवाइए, उसके साथ साथ तो आपकी क्या है उसमें पानी की मात्रा की खपत कम होगी। और ये नहीं है कि हम जो अगर फ्लड सिंचाई कर रहे हैं उसमें उत्पादन बढ़ेगा, नहीं। अगर हम बौछारी सिंचाई कर रहे हैं या ड्रिप लगवा रखे हैं तो उससे उत्पादन ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि पानी वेस्ट कम होता है, पानी का जो वेस्ट कम होगा, साथ में जो हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं उसका जो ज़मीन में लीच होता है वो कम होता है और अधिकतर वो फसलों को मिलता है। जब फसलों को मिलता है तो उस पर उत्पादन में वृद्धि होती है। देखिए हमारे अधिकारी ने बताया किस तरीके से आप सब्सिडी ले सकते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। आपको ये योजना कैसी लगी? जी बढ़िया योजना है। ये बताइए, ये योजना के बारे में आपको पता है योजना किस प्रकार से काम करती है? जी पता तो है। ये योजना सिंचाई वैसे गाँव जहाँ मतलब सिंचाई की पूरी व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पे योजना काम करती है। जैसे स्प्रिंकलर और ड्रिप ये सब भी, इसमें सिंचाई के यंत्र भी बहुत अच्छे काम करते हैं, कम पानी में अधिक उपज होती है। अधिक उपज होती है। और क्योंकि अब उत्तराखंड ऐसी जगह है, काफ़ी एरियाज ऐसे हैं जहाँ इरिगेशन नॉर्मली नहीं है, मतलब कि हर बहुत कोई कम ऐसे दूर एरिया है कि कोई हाई एरिया पे है, हाइट में है, जहाँ पे पानी नहीं पहुँच सकता, तो ऐसी जगहों पे ये स्प्रिंकलर मेथड, ये टैंक वगैरह ये सब काम करते हैं। काम कर सकते हैं। पॉली टैंक हम यूज़ कर सकते हैं। पॉलीटनल अभी कृषि विज्ञान केंद्र में पॉलीटनल होते हैं, वो हम बना सकते हैं। वो उसमें हमारा पैसा भी बचता है और हम बढ़िया उसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि किस तरीके से ये योजना से हम लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि
अगर हम दूर दराज क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना काम करती है। जी आप बताइए, ये बताइए कि आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, जानकारी है योजना किस प्रकार से काम करती है? हमें तो नहीं समझ। अभी हमारे अधिकारी ने बताया कि योजना जो है किसानों को टैंक बना कर देती है, इसमें स्प्रिंकलर देते हैं, पाइप देती हैं। ठीक है, देती है, पर हमें पता नहीं कि अभी तक हमको मिला नहीं है। इसके लिए आप चाहेंगे कि आपको ही मिले? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो पता आपको किससे संपर्क करना होगा? हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं कि संपर्क किससे करना है। कृषि विभाग में आप जाएंगे, अच्छा, ग्राम प्रधान के थ्रू प्रस्ताव देंगे और कृषि विभाग में आप संपर्क करेंगे। इसको सार्वजनिक मिलने हैं टैंक के, व्यक्ति विशेष भी मिलने चाहिए। हमारे बीच में कृषि अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। किसान भाई ने एक सवाल किया है कि अगर हम टैंक बनाते हैं तो क्या वो टैंक एक किसान का होगा या उसमें अन्य किसान भी उससे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं? ये टैंक इंडिविजुअल तो नहीं होता, पर उसके बराबर में जो भी आदमी होता है उससे लाभ ले सकता है, क्योंकि इतने बड़े इनका जो है कैपेसिटी नहीं होती है। 35,000 या 42,000 लीटर का टैंक को जितनी क्षमता होती है उसी की सिंचाई वो दे पा सकता। और अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हमारे किसान भाई वो पंप लगाना चाहें तो वो किस प्रकार से लगा सकते हैं? ये जो जल पंप है वो तो हम दे सकते हैं। अगर कहीं पानी इकट्ठा है उसको ऊपर फेंकने के लिए या नीचे ले जाने के लिए जल पंप तो हम दे सकते हैं। जहाँ नलकूप की बात आती है तो इसका नलकूप विभाग ही कुछ सुझाव या कुछ कार्रवाई कर सकता है। इसमें कृषि विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव कुमराड़ा की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते हैं दूरदर्शन किसान। नमस्कार।